जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन है ना, नहीं सॉरी 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। तो 4 क्वेश्चन हमने किए थे जिसमें हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और उनका जनरल सॉल्यूशन आज हमने फाइंड आउट किया था। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा आपके 5th से आपके 9th है ना। बनाए तो मैं एक ही दिन रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो वो थोड़ा अलग अलग है ना, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, मुझे पढ़ाने में। तो 20-20, 22-22 मिनट के मैं बस वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2 पार्ट में होंगे आपके। तो पहले जो पार्ट में हमने 4 क्वेश्चन किए थे, बड़े ही ईजी क्वेश्चन थे। तो आज भी अभी भी हम क्या करेंगे, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज के, वो हम करेंगे और फिर ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी बेटा, फिनिश हो जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 और आपका 5। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है cos 4x इक्वल टू cos 2x है ना। अब आपको देखो इसमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, जनरल सॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना है आपको इसमें, जनरल सॉल्यूशन। तो आप मुझे बताइए बेटा ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अरे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है रे, जानते हो ना क्या होता है? हाँ भाई सर जानते हैं क्या होता है बेटा। तो याद करो वो पल बताया था क्या, sin x इक्वल टू sin y। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर आप क्या जानते हो कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी क्या होगी बेटा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। दूसरी क्या बताया था बेटा आपको, याद करो cos x इक्वल टू cos y। तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस y है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। थर्ड बात हमने की थी बेटा tan के बारे में, tan x इक्वल टू tan y है ना। तो tan x इक्वल टू tan y, तो इस कंडीशन में जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके पास n पाई प्लस का y। तो देखो ये जो मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बेटा, इन बात को आप क्या करना, ध्यान में रखना। और क्या बात बताऊँ मैं, चौथी और इधर हम काम आएगा वो बता देता हूँ कि आपका जो साइन थीटा अगर आपके 0 के इक्वल होता है ना, तो इस कंडीशन में थीटा जो होता है वो आपके n पाई के इक्वल होता है, जो हम बात कर चुके हैं। और अगर कोस थीटा 0 के इक्वल होगा तो आप बोलोगे थीटा क्या होगा, 2 पाई प्लस 2 का ऑड मल्टीपल। ओके, तो बस यही बात करनी, जहाँ n आपके क्या है बेटा, z से बिलोंग करता है। तो बस यही बातें हैं, इन्हीं को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले 5 क्वेश्चन है, cos 4x इक्वल टू cos 2x कैसे कर सकते हैं बेटा। आप इसको ये भी कर सकते हैं, cos 2x को उधर ट्रांसफर करोगे तो वो cos 4x माइनस cos 2x हो जाएगा। फिर हम cos c और cos d वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको क्या करूँगा बेटा, बड़े ही ईजी तरीके से करूँगा। कैसे, अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो है ना, तो मैं इधर सॉल्यूशन करते बेटा, इस चीज़ को अगर ध्यान से देखो तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ तो cos x इक्वल टू cos y है ना। तो आप बोल पाओगे भाई x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4x है ना, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, 2x। बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे इस कंडीशन में, है ना। तो बस वही है, इस x की वैल्यू आपको y के फॉर्म में तो निकालना होता है। तो यहाँ पे देख लो y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 2x है ना। तो बस ये अच्छा, ये साइन का इधर कोस का देखें तो बस यही वैल्यू हम इधर पुट करेंगे बेटा, है ना। तो हम क्या देखेंगे कि इस कंडीशन में जो आपके x की वैल्यू होगी इधर है ना, x की वैल्यू होगी वो कैसा आएगी, देखो x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2n पाई प्लस माइनस y है ना। तो वी नो डेट कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी आपके, 2n पाई प्लस माइनस y। अब आप बताओ इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर, 4x। ओके, 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आप देखोगे 2x। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, हमने ये देखा कि cos 4x cos 2x के इक्वल था, तो हमने कहा क्यों ना इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या आराम से लिख सकते हो। बस इस x की जगह इधर वैल्यू क्या बेटा, 4x है, और इस y की जगह वैल्यू क्या बेटा, 2x है, वही हमने इधर पुट किए। x की जगह 4x इक्वल टू 2n पाई और y की जगह 2x। अब एक बार इसको लेंगे बेटा पॉजिटिव और एक बार लेंगे इसको नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बेटा, इधर हम पॉजिटिव की बात करें ना, अगर हम पॉजिटिव इसमें लेते हैं x, अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। ओके, प्लस का 2x है बेटा, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे 2x आपका बच जाएगा, जब इसमें माइनस करोगे तो ये 2x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई के। तो 2 से 2 क्या हो गया बेटा आपके पास, कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास, n पाई आ गई। x की वैल्यू क्या आई, n पाई है ना। तो मैं देख लेता हूँ ये आपको दिखता कि दिखता बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, ओहो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत स्पेस है। चलो भाई, x की वैल्यू आपके आगे n पाई है ना, तो ये आ गया। अब हम लेंगे बेटा एक बार नेगेटिव,
है ना। तो जब हम नेगेटिव लेंगे तो फिर वैल्यू क्या आएगी बेटा, आप देखोगे ये हो जाएगा आपके पास 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, है ना। तो माइनस 2x बेटा इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x इक्वल टू में हो जाएगा 2n पाई। तो यहाँ से बेटा आप देखोगे तो ये हो गया आपके पास 6x, तो 6x की वैल्यू हो गई 2n पाई, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2n पाई अपॉन में 6। तो ये 2 से इसमें 3 बार कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया बेटा n पाई अपॉन में 3। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास n पाई अपॉन में 3, है ना। तो आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू n पाई आई और इधर क्या आई n पाई अपॉन 3। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो 2 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसके जनरल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना, x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो होगी n पाई, है ना, और क्या हो सकती है बेटा x की वैल्यू, तो और हो सकती है आपके पास n पाई अपॉन 3, ठीक है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, इसमें आपको 2 टाइप के जनरल सॉल्यूशन मिल गए, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, कोई बड़ा इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बस आपने क्या करना था बेटा, इधर ही है ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, cos 2x से इधर आएगा तो cos माइनस एक्स, फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, वो मैं फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करके आपको बताऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको हमने कैसे किया, ठीक है। तो इसमें हमेशा देखना बेटा, इस वाले जब, इसलिए तो इन्होंने बोला जनरल सॉल्यूशन ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में फाइंड आउट नहीं करना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा और जिसमें आपका आंसर और में आएगा, यानी एक्स के कोई 2 वैल्यू इस टाइप की आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखते बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें, क्या आपसे क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है क्या, ठीक है। तो पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ जल लगा के। ओके, अब देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका, है ना। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ओके, देखो बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे बेटा, यहाँ देखो कि आप में कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ये भी आपको समझना है बेटा। यहाँ आ रहा है cos 3x cos x, इधर आ रहा है cos 2x, है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर इसमें सी डी का फॉर्मूला अगर अप्लाई कर, तो दिमाग में लगाना ना, सी डी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आपका सी होगा और ये आपका डी, 3x प्लस एक्स 4x बाई 2x, है ना। और हमें यहाँ पे 2x है, यानी सर अगर यहाँ पे अगर आपका cos 2x आएगा तो इसमें आप कॉमन ले सकते हो, तब आपको ईजी हो जाएगा। तो बस यही बात आपको सोचनी है, क्या करनी है बेटा, सोचनी। तो हम इसमें क्या करेंगे, cos c और d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो इन दोनों हमने क्या किया बेटा, cos c और d का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये c होगा और ये क्या हो जाएगा आपका d, है ना। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बेटा, इधर फॉर्मूला है आपका cos c प्लस cos d, ठीक है। थोड़ी एरोप्लेन आ गई है, पता नहीं हेलीकॉप्टर क्या एरोप्लेन है, उसको आना जाने दो। ओके, तो अगर आपको भी एयरफोर्स में जाना है तो बेटा 11th-12th की मैथ्स बड़ी बेसिक्स आपको पूरा पढ़ना होगा और बड़े ध्यान से पढ़ना होगा ना, और बड़ी मेहनत करनी होगी। तो आप आराम से 12th के बाद एयरफोर्स में जा सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ये बेस्ट स्कोप है आपके लिए, नेवी एयरफोर्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, cos c और cos d का हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, आप मुझे बताइए। ये हो जाएगा, देखो प्लस में है बेटा तो दोनों तरफ cos आएगा, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो बस यही फॉर्मूला हमें क्या करना है बेटा, इधर अप्लाई करना है। तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना, ओके, तो डेट इम्प्लाइज यहाँ हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 cos
3x प्लस एक्स 4x बाई 2x, फिर cos c माइनस b 3x माइनस एक्स 2x अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x क्या लेंगे बेटा हम यहाँ से आपके कॉमन लेंगे ना, तो cos 2x हमने यहाँ से क्या लिया कॉमन, तो cos 2x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच्चा आपका पास 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू हो गया बेटा आपके पास 0। अब आप बताइए कि इधर आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर ये 0 के इक्वल है ना, दैट्स मीन या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। तो बस वही बात जो आपको समझ में आ रही है ना उसी को आप इधर अप्लाई करो, जो ही बात आपको समझ में आ रही है। बात बड़ी सिंपल सी है सर कि cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ अगर cos 2x 0 के इक्वल है तो यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा की वैल्यू क्या होगी 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2, 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2। और यहाँ पे बेटा 2x क्या है आपका, x क्या है, थीटा एंगल क्या है आपका 2x है ना, तो आपको पता है थीटा कितना होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो अब हम अगर इधर अप्लाई करेंगे बेटा तो आप बोलोगे अप्लाई करने पर ये एंगल आपका 2x है, वापिस आ गई है, ओके। तो एंगल क्या है बेटा इधर 2x है ना, तो यहाँ एंगल 2x हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देखोगे 2x किसके इक्वल हो जाएगा आपके 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ओके। 2x इक्वल टू किसके इक्वल हो गया बेटा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के ना, क्योंकि कोस थीटा का 0 के इक्वल होता है तो थीटा की वैल्यू यही होती है। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 4, यही होगा है ना। तो ये आई बेटा x की वैल्यू है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो ये भी बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक आगे x की वैल्यू, दूसरी कहाँ से आएगी सर, आएगी दूसरी यहाँ से है ना। तो मैं इसको रफ करके इधर लिख रहा हूँ आपके फॉर n बिलोंग्स टू z, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है ना, तो देखो ये आपका 2 cos x है माइनस 1 है, उधर गया तो प्लस 1। तो यहाँ से बेटा आपके पास देखोगे cos x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्या आपको ये सॉल्व नहीं करना आता बेटा कि अगर cos x 1/2 के इक्वल हो जाता है तो इसकी जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। आप बोलोगे सर पहले ये देख लो भाई 1/2 है किसकी वैल्यू cos में, तो हमने कहा 1/2 किसकी होगी बेटा आपके 60 की होगी। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ये हो जाएगा cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3 है ना, 60 की होगी ना 1/2 तो पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो एंगल कितना हो गया आपका पाई बाई 3। तो यही किसकी वैल्यू है बेटा, आप याद करो ये y की वैल्यू है, किसकी है y की वैल्यू। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब cos x cos y के इक्वल होता है, याद करो बेटा cos x cos y के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या होगी 2n पाई प्लस माइनस y, यही होती है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास पाई बाई 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 3। तो यही आपका क्या है बेटा फाइनल इसका आंसर है, ठीक है। तो ये 5 और 6 हमने क्वेश्चन कर लिए बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 6 तक तो हमने कर ही लिया ना। अब 7 और 8 देख लेते हैं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन 9 रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में आपको क्या दे रखा है,
ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है सर, sin 2x प्लस cos x 0 के इक्वल है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ना। देखो इस क्वेश्चन में हमेशा आपको कुछ ना कुछ कॉमन लेना होगा, है ना। ऐसी कुछ टर्म लानी होगी ताकि आपके इसमें क्या आ जाए बेटा, कॉमन आ जाए। आज पता नहीं एरोप्लेन बहुत ही ज़्यादा आ रही है यहाँ से। बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत एरोप्लेन आते हैं यहाँ पे, आवाज़ आती है, जब मैं कुछ बोलूँगा आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा क्या होगा बेटा, 1-2 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। ओके, तो बेटा sin 2x प्लस cos x है ना। भाई cos x है तो आप sin 2x आ नहीं सकता, लेकिन sin 2x से आपका cos x आ सकता है। सर कैसे आएगा, तो आपको पता है कि sin 2 थीटा आपके पास 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा के इक्वल होता है। तो बस वही फॉर्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 2 sin x इंटू कोस एक्स और प्लस का आ जाएगा cos x इक्वल टू 0। बेटा आप देखो इन दोनों में से cos x आपका कॉमन आ रहा है ना। तो cos x हम यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन। तो cos x कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया 2 sin x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। यानी cos x आपका 0 के इक्वल या ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बस वही आपको करना है। तो cos x हो गया बेटा 0 के इक्वल और 2 sin x प्लस 1 आपका 0 के इक्वल। आप मुझे बताइए cos x 0 के इक्वल होता है तो थीटा कितना होता है बेटा आपके पास, 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2, है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है बेटा, हम बात करें इसके ना, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये इसका क्या बेटा आंसर है इसका, है ना, cos x इक्वल 0। लेकिन इसका भी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ 2 इक्वेशन आ गए। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ओके, तो 2 sin x प्लस का 1 उधर गया तो -1। तो यहाँ से आप क्या देखोगे बेटा कि आपके पास जो sin x की वैल्यू आएगी वो आपके पास -1/2 आ जाएगी, -1/2। अब आप एक चीज़ बताइए कि अगर sin x अगर आपका -1/2 है, अब बताओ ये माइनस कहाँ होगा बेटा, साइन माइनस में कहाँ होगा, है ना। अच्छा ये हमने किया भी था बेटा, याद करो जब कोसेक एक्स का किया तो हमने ये इस टाइप का वो वैल्यू आई थी ना। तो यहाँ से आप जनरल सॉल्यूशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। बताओ बेटा -1/2 माइनस कहाँ होगा, आप बोलोगे फर्स्ट में तो पॉजिटिव, सेकंड में भी सर साइन याद आएगा, हाँ सर साइड पॉजिटिव होता है सर, सेकंड में पॉजिटिव, फर्स्ट में पॉजिटिव, यानी हम थर्ड ले सकते हैं क्या, यस। तो थर्ड ले लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस एक्स ही तो होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन पाई प्लस एक्स। देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा साइन में, 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपके पास, पाई/6 की, है ना। तो साइन पाई/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, एंगल हो जाएगा एक्स की वैल्यू ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास पाई/6 इक्वल टू माइनस साइन पाई/6। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, साइन 7 पाई/6 इक्वल टू माइनस साइन पाई/6 और इसी की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। तो आप देखोगे ये आ गई आपके y की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, y की, है ना। तो यहाँ से जो x होगा बेटा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो एंगल होगा आपका, है ना, तो y हम इसमें रख देंगे। तो इस क्वेश्चन में रखेंगे बेटा, जब आपका साइन की बात करें तो किस क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पाई/6 हो जाएगी। ठीक है, तो यही होगी बेटा, है ना। तो यहाँ पे भी आप लिखना, फिर बोलना मत, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये इसका क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर आ गया। क्या है बेटा इसका फाइनल आंसर, ये किसका था, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो सकता है आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन अगर 1-2 आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप से तो ये फिर क्वेश्चन डेफिनेटली होनी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8।
ओके, तो अब देखते हैं बेटा आपके सॉल्यूशन है ना 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, कैसे सोचना है, कैसे क्या करना है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है। तो ये कोई पेज है, इसको हम थोड़ा सा इधर से ज़्यादा साफ है, ठीक है। इस कपड़े से कपड़ा भी गिल्ला हो गया तो उससे पूरा ढक से साफ हो नहीं रहा है। ओके, अब आप देखिए बेटा, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। क्या सर 10 से तो सेक लाना मुश्किल है, सेक से 10 आराम से आ सकता है ना, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बेटा 10th क्लास में, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो वही बस वही हम इधर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कौन सी थी बेटा, याद करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो वही हम इधर अप्लाई करेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x की जगह हम ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, है ना, टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। ये 1 कैंसिल, ये माइनस का बेटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 2x, माइनस है तो इधर आया तो प्लस टेन 2x। अब आप देखोगे टेन 2x बेटा इन दोनों में से आपके कॉमन आएगा, तो यहाँ हमने कॉमन लिया टेन 2x। तो कॉमन लेने पर बेटा इधर टेन 2x बच जाएगा आपका, है ना, ये टेन 2x, और प्लस का बेटा ये भी पूरा गया तो इधर आपका प्लस का 1 हो जाएगा। इक्वल में क्या आएगा बेटा आपके पास 0, ना, लिखना भूल गए क्या, इक्वल में अपना आएगा बेटा 0। आप देखो या तो ये टर्म 0 के या ये टर्म 0 के इक्वल, तो बस बड़ा सिंपल सा है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा बेटा आपके पास टेन 2x इक्वल टू 0 और टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर टेन 2x 0 के बराबर होता है ना, आप बताओ बेटा टेन थीटा अगर 0 के बराबर होता है तो यहाँ थीटा क्या होता है आपके पास, n पाई तो होता है, बात की थी हमने। तो यहाँ ये 2x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये 2x हो जाएगा आपके पास n पाई के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई बाई 2, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टेन 2x प्लस 1 है, तो आप देखोगे प्लस का 1 है, उधर गया तो क्या आ गया, माइनस का 1। आप मुझे बताओ बेटा -1 किसकी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलोगे ये हो जाएगी, मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ ना, इधर नीचे लिख रहा हूँ बेटा इसको, तो ये हो जाएगी टेन 2x इक्वल टू माइनस टेन 45 होती है, तो टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। बात आई समझ में यहाँ तक। अब मुझे बताओ बेटा टेन माइनस कहाँ होगा, आप बोलोगे सर फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। तो बस सेकंड की बात कर लेते हैं भाई, सेकंड मीन्स पाई माइनस एक्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, आपके पाई माइनस एक्स की, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास टेन पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा आपके पास, माइनस टेन एक्स के, है ना। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन पाई माइनस एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा आपके पास माइनस टेन पाई बाई 4। ओके, तो इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई 4। तो ये वैल्यू किसकी आई बेटा आपके पास, y की वैल्यू आ गई। तो आप मुझे बताओ जब टेन एक्स टेन वाई के इक्वल होता है, टेन एक्स टेन वाई के इक्वल होता है तो x की वैल्यू n पाई प्लस y होता है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई प्लस का y का मतलब हो गया आपके पास 3 पाई बाई 4। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा ना। तो चल रहा है ना आराम से अपना। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ सुनो, यहाँ गलती क्या हुई कि यहाँ बेटा 2x है, क्या है 2x, और हमने इधर x लिख दिया ना। तो जब आप वापस क्वेश्चन देखोगे तब आपको समझ आएगा, यहाँ पे 2x था, कितना था बेटा 2x, तो यहाँ हमें 2x लिखना है, क्या लिखना है 2x। ओके, तो देखो ये 2x लिखा, तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू जब 2 डिवाइड में आएगा ना तो ये हो जाएगा बेटा n पाई अपॉन में 2 प्लस में 3 पाई बाई 8, है ना, और ये अपने x की वैल्यू फाइनल आ जाएगी। ठीक है, तो देखो क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास 2x थी, तो यहाँ जो x होगा वो आपका 2x होगा ना। क्या होगा बेटा, देखो जब यहाँ x होता है तब हम इधर x लिखते हैं, अगर यहाँ आपका 2x है तो इधर भी हम क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे ना। तो x की वैल्यू अब 2 डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा n पाई बाई 2 और 3 पाई 2 8 4 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 8, है ना। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, तो ये बेटा आपका क्या इसका फाइनल आंसर है।
समझ गए? देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप एडजस्ट करें, क्योंकि हम थोड़ा फटाफट में पढ़ाने की कोशिश करते हैं और अकेला हूँ तो फ़ोन की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है और इसकी तरफ भी ना। तो एक क्वेश्चन कराने के बाद मुझे देखना पड़ता है कि एक्चुअली में कोई फॉर्म की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कभी बंद हो जाता है ना, तो वीडियो बनाता रहता हूँ और उसको रिकॉर्ड नहीं हो पाता, बंद हो जाता है जिसके कारण, तो इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करें। अब क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके, तो आपके पास अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। ओके, तो अभी तक हमने बस इसमें ये बात देखी, कैसे इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा ये आइडिया लगाते हैं भाई कॉमन कहाँ से आ सकता है और कैसे आएगा। आप मुझे बताइए कि साइन एक्स है, इन दोनों में अगर आप साइन सी डी का फॉर्मूला लगाएगा तो आप देखोगे ये होगा 8x बाई 2 मीन्स 4x आएगा, इधर साइन एक्स सर कॉमन नहीं आ सकता। ओके, क्या साइन 3x कॉमन आ सकता है? कैसे? या x है इधर 5x है तो 6x बाई 2 3x हो जाएगा। तो बस ये हल्का सा हमें क्या करना है बेटा, दिमाग लगाना है। तो अब इन दोनों हम क्या करेंगे बेटा, साइन सी और डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, 2 पॉजिटिव है तो पहले साइन आएगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2। तो बस यही फॉर्मूला में क्या करना है, इधर अप्लाई करना है, ठीक है। ये थोड़ा मार्कर सही नहीं चलता है, ये सही है। ओके, अब देखिए बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स प्लस 5x 6x बाई 2, तो ये हो जाएगा 3x, फिर आएगा कोस, है ना, 5x माइनस एक्स करेंगे तो 4x बाई 2 2x, और प्लस में है आपके पास साइन 3x इक्वल में 0। ओके, अब हम देखते हैं बेटा साइन 3x यहाँ से कॉमन आएगा, है ना। तो साइन 3x आया आपका कॉमन, तो यहाँ से हो गया बेटा 2 कोस 2x और प्लस का 1 इक्वल में 0। अब आप क्या देखोगे बेटा कि या तो ये टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी या ये टर्म 0 के इक्वल, तो कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताओगे साइन 3x 0 के इक्वल है तो 0 तो कहाँ होता है बेटा, n पाई पर होता है। यानी ये जो एंगल है आपका 3x है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास n पाई बाई 3, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस का 1 ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, है ना। कोस 2 कोस 2x का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो अभी चलो कुछ नहीं, ऐसे हो जाएगा अपना -1 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में आपके 2 गया तो ये माइनस का 1/2। आप मुझे बताइए भाई 1/2 वैल्यू किसकी होती है ना, तो हम बोलेंगे सर ये होती है आपके पास 1/2, याद करो π/3 की, तो ये वैल्यू किसकी होगी आपके पास π/3 की, है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या कि माइनस कहाँ होता है, अरे माइनस कहाँ होता है बेटा, ये छोटी सी बात मुझे बता दो बस, ये माइनस होता कहाँ है। आप बोलोगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, कोस पॉजिटिव कहाँ होता है पहले ये ढूंढो, तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है तो सेकंड में नेगेटिव होगा, और पाई माइनस एक्स, सेकंड मतलब पाई माइनस एक्स, तो हम बोलेंगे कोस पाई माइनस एक्स है वो आपके पास माइनस कोस एक्स के इक्वल होता है। तो एक्स की वैल्यू π/3 होगी, इधर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी π/3, तो यहाँ हो जाएगा कोस पाई माइनस π/3 इक्वल टू माइनस कोस π/3। ओके, तो कोस पाई माइनस π/3 किसके इक्वल हो गया, माइनस कोस π/3 के इक्वल हो गया।
अब आप क्या देखोगे बेटा कि ये हो जाएगा कोस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 है ना, ये हो जाएगा माइनस कोस पाई बाई 3। तो ये आ गया आपके y की वैल्यू। अब मुझे बताओ यहाँ x कितना बेटा, आपके पास 2x है ना, तो जब कोस x कोस y के इक्वल हो तो ये होगा, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे इधर 2x है ना, तो देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 2x किसके इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस और y की वैल्यू 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो देखो 2 सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कॉमन लेके तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये आया बेटा इसमें x की वैल्यू। तो देखो एक तो आपके x की वैल्यू ये आई और एक ये, तो ये इसका क्या है बेटा जनरल सॉल्यूशन ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो ये बेटा क्या है इसका सॉल्यूशन है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किया, बड़ा ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बड़े ईजी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बड़े ईजी है ना। तो अब हम नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन बच जाएंगे है ना एग्जाम्पल्स वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे के सारे एग्जाम्पल में एक साथ लेके सब करवा दूंगा। ठीक है, तो जाके आप रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।